तो स्टूडेंट्स आज आरबीएससी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 3.3 में दिया हुआ है वो पूछा गया है कि हमें जांच करनी है कि जो निम्न समीकरण दिए हुए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण के लिए एक्सरसाइज 3.1 जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने डिटेल में द्विघात समीकरण के बारे में आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो आप वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर ऊपर क्लिक करके आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। खैर हम दोबारा थोड़ा जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो हमने बात की थी द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होती है, उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, सर्वाधिक जिसकी घात होती है, वो 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हमें जांच करनी है कि कोई समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो सिंपली हम उसको सॉल्व करेंगे। वो एक कॉम्प्लेक्स रूप में समीकरण हमको दिया हुआ है, जटिल रूप में दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करेंगे और लास्ट जो टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी, अगर वो द्विघात के रूप में है यानी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ x टाइम्स x प्लस 1 प्लस 8 is equals to x plus 2x minus 2. So it is the first question and the first part of that. तो हमें क्या करना है, हमें जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसमें क्या करना है हमको कि हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ब्रैकेट्स को हल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हम इसको अच्छी तरह देख पाएंगे कि ये किस रूप में लिखी हुई है, तो हम पता कर लेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को खोलते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू, ये चाहिए तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से खुल रहा है या वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे भी आएगा x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मैंने x का स्क्वायर और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये कैंसल आउट हो गया और आगे वैसे करने की आवश्यकता नहीं है, पर देखा जाए तो -4 यहाँ पे आगे +4 हो गया इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी है और सिंप्लीफाइड इक्वेशन में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें x की घात जो अधिकतम है वो 1 है, ठीक है। और द्विघात समीकरण की एक कंडीशन क्या है, वन एंड ओनली कंडीशन की द्विघात समीकरण में x की जो पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, वो 2 होनी चाहिए, पर यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। तो वेरी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। केवल क्या करना है, क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसका दिया है x प्लस 2 क्यूब x प्लस 2 क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4। तो ये सेकंड इक्वेशन है, हमें प्रूफ करना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट जो लिखा हुआ है x प्लस 2 क्यूब। तो होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 तरीके से लिखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्म में भी लिखते हैं और ये लास्ट में 3 और a और b कॉमन लेके इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा, तो इसी रूप में हम लिख लेते हैं। तो a क्या हो गया, प्लस से पहले वाला a है, प्लस के बाद वाला b है। तो यहां पर a ये हो गया और b ये हो गया। तो कंपेयर करते हैं, a क्यूब माने x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 8 का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो गया। 3a स्क्वायर b लिख देते हैं, 3a स्क्वायर और b का मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a b स्क्वायर माने 4 और बराबर में चल रहा है x क्यूब माइनस 4।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब, और देखिए वैसे एक्स क्यूब जो है यहां भी है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और पहले इस टर्म को लिखते हैं तो ये हो गया 6x²। इसके बाद इसको लिखते हैं तो ये हो गया 12x + 8, और ये -4 जब इधर आएगा तो +4 = 0। तो 6x² + 12x + 12 = 0। इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल ये पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चूंकि इसमें x की जो अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, तो ये द्विघात समीकरण है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण शो कर सकते हैं। अगर x की पावर 2 मैक्सिमम आती है तो वो द्विघात समीकरण होगा, और अगर उसके अलावा कुछ और मैक्सिमम पावर आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण हमको शो करना है कि नहीं है। तो यहां पर देखने पर लग रहा है द्विघात समीकरण है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन का पता लगेगी जब ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे। इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, और a - b के होल स्क्वायर हो गया a² + b² - 2ab। ठीक है ना, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो इससे हमने इसको ओपन कर लिया, और x² से x² कैंसिल होने के बाद ये 3x + 1 = 4 - 4x हो गया। और क्योंकि इसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे तो x² की टर्म नहीं आएगी, तो हम यही कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में जो ये बुक में जो क्वेश्चन है फिलहाल इस रूप में लिखा हुआ है, और ये इक्वेशन ही नहीं है क्योंकि इसमें =0 नहीं है। और अगर बाय द वे =0 हम पुट कर भी दें इसके अंदर बुक में, तो अगर जिस टाइप से क्वेश्चन है तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। और अगर =0 हम प्रूफ इसमें पुट कर भी दें तो हमको करना पड़ेगा, ये अपॉन में जो x है इसको हटाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, समीकरण को x से गुणा करने पर, तो ये x से गुणा होकर x² हो जाएगा, और ये x से x कट जाएगा 1 हो जाएगा, और ये x से गुणा होकर x³ हो जाएगा, और ये =0 ही रहेगा x से मल्टीप्लाई होने के बाद भी। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो वैसे भी ये इसका आंसर 9 ही है। तो दोनों वजह से 9 ही है, क्योंकि पहली बात तो इक्वेशन के रूप में दिया हुआ ही नहीं है फॉर्मेशन, और अगर मिसप्रिंट है बुक में तो =0 लगाते हैं, आगे पुट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट के। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सो अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसको सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। एक्सरसाइज 3.1 में भी द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए हमने गुणनखंड विधि को ही काम में लिया था। तो अगर आपको उसकी डिटेलिंग चाहिए द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल करते हैं, तो एक्सरसाइज 3.1 आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी हम समझते हैं उसको। गुणनखंड विधि में करते क्या है, गुणनखंड विधि में ये जो x² गुणांक है और जो ये अचर पद है, इनका जो मल्टीप्लाई होता है, इनका जो गुणन आता है, जैसे इसमें 6 आ रहा है, इसके इस प्रकार के गुणनखंड देखे जाते हैं कि जिसका जोड़ने या घटाने पर जो मान आए वो बीच वाली टर्म के बराबर है। कहने का मतलब ये, इन दोनों गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसकी गुणनखंड यानी गुणा के रूप में ऐसी दो संख्याएं लेनी होती है जिसका गुणा तो वही संख्या आती हो जो हम बात कर रहे हैं, और जो उसका जोड़ या घटाने पर जो चिन्ह जो संख्या आती हो वो बीच वाली इस प्रकार की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करके बता रहा हूं, ताकि फर्स्ट के लिए मैं आपको थोड़ी और डिटेलिंग दे पाऊं उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर संख्या देखिए x² गुणांक ये है, और ये x गुणांक है, और ये अचर पद है। तो हमारे पास जो संख्या है गुणनखंड की वो है 18, 9 और ये 2, तो 9 × 2 18। 18 हमारे पास जो संख्या है
जिसे गुणनखंड में करना है। कहने का मतलब ये है मुझे दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिसका गुणा तो हो 18 और जोड़ने या घटाने पर आता हो 3, ये बीच वाली टर्म, ठीक है। गुणा करने पे आता हो 18 यानी इनका गुणा, और जोड़ने या घटाने पे आता हो बीच वाली टर्म यानी 3। तो दो संख्याएं हो गई हमारे पास 6 और 3। देखिए गुणा करने पे 18 आता है और अगर घटा दिया जाए तो 3 आता है, ठीक है। तो ये चिन्ह वगैरह की बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन हमें संख्या मिल गई है, वो संख्या है 6 और 3। तो हम 6 और 3 का क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में जो मध्य पद होता है उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, एज इट इज है। बीच वाले को एक मिनट छोड़ देता हूं और मैं किनारे वाले लिख रहा हूं। अब मैं बीच वाले की बात करता हूं। मैंने 3x के दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा हो गया 6x और एक टुकड़ा हो गया 3x। जो हमने बात की थी 6 और 3, तो 6 और 3 वो दो टुकड़े हैं, तो हमने इसके दो टुकड़े कर दिए 6 और 3 के रूप में। और अब क्या करना है, हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं, चिन्ह लगाने। तो चिन्ह का मेरा तरीका ये रहता है कि मैं पहले देखता हूं कि जो हम जिस टर्म को टुकड़े कर रहे हैं, बीच की जो टर्म है उस पर कौन सा चिन्ह है। जो भी चिन्ह उस पर होता है वो बड़े वाली संख्या के साथ मैं लगा देता हूं। तो देखिए 6 के साथ लगा दिया। अब फिर हमें सोचना है कि हम जो 3 लाने वाले हैं ऊपर, ये इन दोनों संख्याओं से किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। हमने कहा जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होना चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है या घटाने पर प्राप्त हो रहा है। तो देखिए घटाने पर प्राप्त हो रहा है। 6 और 3 में से आपस में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तब जाके 3 प्राप्त होगा। तो सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब चिन्ह जो है वो अपोजिट हो। तो यहां पर साइन माइनस का लग गया, तो यहां पर विपरीत चिन्ह लगा देंगे, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम बार बार करेंगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। तो पहला प्रोसेस हो गया स्प्लिट द मिडिल टर्म, हमने बीच की टर्म को तोड़ दिया। अब दूसरा जो प्रोसेस है उसका क्या है, इसमें जोड़े बन गए। जब पहले 3 टर्म्स थी, 3 पद थे, 1 2 और 3, 3 पद थे, अब पदों की संख्या 4 हो गई, 1 2 3 और 4। तो 4 में से 2 2 के कपल जोड़े बना सकते हैं, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा, ठीक है। इनमें से हमको कॉमन लेना है, कॉमन मतलब गुणा के रूप में कॉमन लेंगे हम, यानी वो संख्या जो इसकी गुणा में भी आती है और इसके गुणनखंड के रूप में भी आती है। तो देखिए 3 का भाग इसमें भी जाता है और 3 का भाग 6 में भी जाता है, तो संख्या तो 3 आ रही है कॉमन। और ऐसे ये एक्स स्क्वायर है, यानी x गुणा x, और ये है x, तो एक x कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, जब इस प्रकार संख्या थी 3 गुणा 3 के रूप में, हमने 3 कॉमन ले लिया तो अब 3 बचा। ऐसे एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिया तो एक x बचा। इसी प्रकार से ये संख्या थी 2 गुणा 3 के रूप में, दोनों में 3 था इसलिए हमने 3 को कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद यहां बचा 2 और x तो पूरा बाहर चला गया इसलिए कुछ नहीं बचा। फिर प्लस का निशान लगाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, और 1 कॉमन लेने के बाद अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ये क्लियरिफाई हो जाएगा और यहां पर आपका जो सवाल है जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसकी जांच भी हो जाएगी। कैसे कि जो दोनों ब्रैकेट्स अब बनेंगे हमारे सामने कॉमन लेने के बाद, वो दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल इक्वल आने चाहिए विद साइन, सब चीज पूरी इक्वल आनी चाहिए। देखिए 3x - 2 3x - 2, तो ये इसका मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या करना है, हमको दोबारा कॉमन लेना है। तो हम क्या देते हैं कि हम बाहर वाले को एक बार लिख देते हैं, सॉरी अंदर वाले को लिख दिया, जैसे एक बार इन दोनों को एक ही बार लिख दिया ये मान लीजिए, और बाहर जो बचा है उसको एक बार लिख दिया। ये जो बाहर लिखा हुआ था उसको ब्रैकेट में लिख दिया, और जो ये दोनों बार एक साथ दोनों एक जैसा आ रहा था उसको एक बार लिख दिया, और इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब यहां से मान हमारा ज्ञात होगा। तो देखिए क्या कहना क्या चाहता है, ये दो संख्याएं हैं अपने आप में, और ये दोनों संख्याएं गुणा हो रही है और इनका आंसर आ रहा है 0। तो दो संख्याएं जिन्हें गुणा करने पर 0 आता हो, वो कब पॉसिबल है, जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो। नॉन जीरो नंबर लेके आप कोई दो संख्या इस प्रकार की ले, मतलब जो दोनों 0 नहीं होनी चाहिए और आपको गुणा करके 0 ला सके, ऐसा नहीं हो सकता। 0 तभी आ सकता है, एक कंडीशन में आ सकता है जब कोई संख्या 0 हो, उसे गुणा करने पर 0 होता है। इसका मतलब या तो ये संख्या 0 है या फिर ये संख्या 0 है। तो हम इसी प्रकार लिख लेते हैं इनको, या तो 3x - 2 = 0, उससे क्या मिलता है हमको, पक्षांतरण करते हैं, 3x = 0 + 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देता हूं, और x =
2/3। तो या तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू दे दी इसने 2/3। अब या फिर ये वाला 0 हो सकता है, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1 और x = -1/3। तो x के दो आंसर आ गए हमारे पास, 2/3 और -1/3। तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो आंसर आते हैं, तो ये दोनों आंसर है द्विघात समीकरण के आ गए। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले आपको नहीं करवाया, उसका कारण आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, मेथड तो यही रहेगा, सेम मेथड अब चलेगा पूरी सारे सवालों में। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी हमारे सामने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी मेथड से हम देखें इसको, तो यहाँ पर 2 है और ये 3 है, तो हमारा जो जिस संख्या गुणनखंड करना है वो 6 है। ठीक है, यानी इस प्रकार की संख्या हमें ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर 6 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 5 आता हो। ठीक, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे सामने, ऐसी दो संख्याएं हैं, दो जोड़े मिल गए। एक जोड़ा है 3 और 2 का और एक जोड़ा है 6 और 1 का। ठीक है, देखिए 3 और 2 गुणा करने पर 6 भी आता है और 3 और 2 को जोड़ने पर 5 भी आता है। ठीक है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और 6 और 1 को गुणा करने पर भी 6 आता है और 6 में से 1 घटाने पर 5 आता है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, तो हमें इनमें से एक कंडीशन लेनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल ये रेयर केस है जहां पर ये दो कपल, हमको दो जोड़े प्राप्त हो गए। बाकी आप जितने भी सवाल करेंगे उसमें एक यूनिक आपको जोड़ा प्राप्त होगा, वही आपको रखना है। तो आपको चिन्ह पर ज्यादा ध्यान, फोकस यहां पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु इस सवाल में हमको थोड़ा चिन्ह पे फोकस करना पड़ेगा। तो आप समझिए इसको। अब इसको चिन्ह वाइज हम देखते हैं शुरुआत से। तो एक्चुअल में जो गुणनखंड हमको जिसका चाहिए था वो संख्या है +2 × +3 यानी प्लस का 6। अब मैं चिन्ह पे फोकस कर रहा हूं। देखिए मुझे प्लस का 6 चाहिए, ठीक है, और जो बीच की संख्या है वो अब है -5। तो अब -5 के अकॉर्डिंग इसको अगर कंपेयर करूं, इसको बनाऊं, तो मेरी संख्या 3 2 की बजाय हो गई -3 और -2। क्योंकि इन -3 और -2 ही मिलकर -5 बनता है। तो इस आधार पर जो संख्याएं हो गई वो हो गई -3 और -2, यानी चिन्ह का भी हमने इस पर ध्यान दिया। और अगर इन संख्याओं को हम गुणा करते हैं तो ये प्लस का 6 आता है, जो कि हमको प्लस का 6 ही चाहिए था। ठीक है, इसके अपोजिट अगर इस संख्या पर हम बात करें तो 6 और 1 को -5 के अकॉर्डिंग लिखने के लिए, -5 के अकॉर्डिंग लिखने के लिए बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या होगी प्लस की, तब इसका कैलकुलेशन आएगा -5। तो हमारे पास माइनस का 6 है और प्लस का 1 है। और अगर इसको गुणा करते हैं हम तो इसका आंसर आता है -6। तो हमको -6 नहीं चाहिए था, हमको +6 चाहिए था। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो जोड़ा आ गया वो है -3 और -2। तो ये हमारे लिए एक्चुअल जोड़ा है जो हमको चाहिए था। तो -3 और -2 जो है वो इसका स्प्लिट होगा। तो हमको जब चिन्ह मिल गए तो हम डायरेक्ट उन चिन्हों पे डायरेक्ट रख देते चिन्हों को। ठीक है, 5x को -3x और -2x के रूप में तोड़ दिया और बाकी कैलकुलेशन सारी यही है। इसमें केवल यही चीज नहीं थी कि इसमें 2 का पेयर प्राप्त हो रहे थे हमको, उनमें से हमको कौन सा लेना है वो आपको समझाना था। अब तो कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन आ रहा है x, बच गया 2x -3। यहां पर माइनस कॉमन आ रहा है, देखिए, और 1 कॉमन आ रहा है। माइनस तो यहां से ले लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, जब माइनस आप लेते हैं संख्या में और ब्रैकेट लगाते हैं तो माइनस ऑटोमेटिक कॉमन आ गया। जैसे माइनस कॉमन आता है तो अंदर के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो 2x आएगा, इसमें किसी को दिक्कत भी नहीं आती, सब 2x ही लिखते हैं इसको। पर यहां पर क्या करते हैं हम जल्दीबाजी में, जैसे +3 कर दिया, तो इसमें क्या गड़बड़ हो गई। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रैकेट मैंने बताए थे वो दोनों सेम आने चाहिए। तो यहां पर देखा जाएगा दोनों ब्रैकेट अलग अलग आ गए। तो इसका कारण क्या है उसको समझिए। जब भी यहां पर माइनस आएगा और हम जब ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाने के बाद वो माइनस भी ऑटोमेटिक कॉमन आ गया, और माइनस कॉमन आने के लिए अंदर जो चिन्ह है वो चेंज होने चाहिए। इसका चिन्ह भी चेंज हो रहा है, ये पहले माइनस का था लेकिन अब प्लस का है। ऐसे ही ये प्लस का यहाँ माइनस का बन जाएगा।
तो इसका ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये नई चीज जो आई है। देखिए यहाँ पर प्लस था बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ा अंदर, लेकिन जब बीच में माइनस आएगा तो अंदर के चिन्ह चेंज होंगे और उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आपका जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम नहीं आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक बार ये बाहर की टर्म को लिख देते हैं और एक बार अंदर की टर्म को लिख देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से या तो x माइनस 1 बराबर 0 होगा, इससे आगे x बराबर ये प्लस का हो गया, वहां पर 1 आ गया, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3 हो गया और x इक्वल्स टू 3/2। तो इसके आंसर्स आ गए जो हैं, x की वैल्यू है एक तो 1 और एक 3/2। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में √3x² + 10x + 7 √3 = 0। तो अंडर रूट देके घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमें जो गुणनखंड चाहिए जिस संख्या के, वो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और 7√3 इंटू √3 जो होगा वो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 3 21 हो गया। तो हमें 21 वाले गुणनखंड करने, 21 के गुणनखंड करने, गुणा करने पर 21 चाहिए और जोड़ने या घटाने पर चाहिए 10। तो संख्या कौन सी है? यही संख्या है 7 और 3। गुणा करने पर 21 आता है, जोड़ने पर 10 आता है, ठीक है। तो यही संख्या है 7 और 3। तो हमारी संख्या मिल गई हमको 7 और 3। तो यहां पर मैं 7x एंड 3x लिख देता हूं और बाकी सब ऐसे कैसे। अब चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बड़ी संख्या पे आप प्लस का निशान लगा दो, यहाँ पर है। उसके बाद हम सोचेंगे कि या जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा 10। तो जोड़ने पर आएगा तो जुड़ता कब है? जब इक्वल साइन हो। तो ये प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का साइन लगा दीजिए, ये काम यहाँ पर खत्म हो। अब लेंगे कॉमन। तो अंडर रूट की संख्याएं हैं तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपने पढ़ी ली 9th में। फिर भी बता देता हूँ आपको, जैसे ये तो बिल्कुल अलग है एकदम, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, केवल x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया √3x + 7 और प्लस। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां पर जो 3 है, 3 को आप इस प्रकार मान सकते हैं। अगर इसमें कंपेयर किया जाए और √3 मुझे चाहिए, अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या 3 के अंदर √3 है, बिल्कुल है। √3 इंटू √3 3 होता है, तो इसके अंदर √3 है और यहां पर भी है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। तो ये कॉमन ले लिया हमने √3, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें क्या बच गया? जैसे ये चीज कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया √3 एंड x इसमें बच गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पर 7 बच गया और ये कॉमन ले लिया था। तो अब देखिए ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, ठीक। तो वही प्रोसेस, ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और जो ब्रैकेट 2 बार आ रखे हैं उनको एक बार लिख देंगे और इक्वल्स टू 0। तो ये 2 संख्या है जो गुणा में है, और उनमें गुणा 0 कब आ सकता है? जब इनमें से कोई एक संख्या गुणा 0 हो। तो या तो x + √3 = 0, तो इससे आ गया x बराबर -√3, और या √3x + 7 = 0, जिससे आ गया √3x बराबर माइनस के साथ, और यहाँ पर आ गया x बराबर -7/√3। तो x के 2 आंसर आ गए, एक आंसर आ गया -√3 और एक आ गया -7/√3, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। एंड अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो इजी है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 16 है, तो 16 का ही गुणनखंड इस प्रकार में करना है। एक तरह से 16 का गुणनखंड करना है जिसे जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो वो है 4 और 4, ठीक है। 4 × 4 जो होता है 16 भी होता है और वो जोड़ने पर 8 भी आता है, ठीक। तो हमारे पास जो टर्म आ गई वो आ गई इस प्रकार से। बड़ा कुछ भी नहीं है, दोनों इक्वल से ही है, ठीक है। माइनस लगा देते हैं और दूसरी संख्या भी माइनस की ही होगी ताकि जुड़ जाए और 8x आ जाए। अब इसमें कॉमन लेना है हमको, तो यहाँ x कॉमन आ रहा है और x -4 जो है वो अंदर रहेगा। माइनस कॉमन लिया है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। माइनस जब कॉमन आता है तो हमको थोड़ा अंदर फोकस करना होगा इस चिन्हों पर। 4 इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए 16 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है,
तो 4 कॉमन लेने के बाद x, और ये चिन्ह बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस बाहर है, तो ये माइनस का आ गया, और ये 4 कॉमन लेने के बाद बच्चा 4, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखा है और ये बाहर वाला है, हालांकि दोनों ही सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो या तो x माइनस 4 बराबर 0, जिससे आगे x बराबर 4, और या फिर जब इसको लिखेंगे तो भी ये आएगा, सेम चीज है, x बराबर 4। तो एक्चुअल में क्या हो गया, x के दो उत्तर आ गए, 4 और 4, ये समान उत्तर आए हैं। द्विघात समीकरण के दो आंसर आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये दो आंसर आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम यही कहते हैं कि द्विघात समीकरण के दो ही आंसर है, परंतु दोनों समान है। तो इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं, दिया 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल्स टू 6/x। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको जनरल फॉर्मूला जो द्विघात समीकरण का हमारा है उसमें कन्वर्ट करते हैं। इसके अपॉन में जो संख्या दे रखी है, बटे की संख्या है नीचे हर में, उन्हें हम हटाते हैं डिनोमिनेटर में से। तो यहाँ तो एलसीएम लिया जाएगा। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका जो एलसीएम आएगा x-2 x-1 ये है, ठीक है। तो x-2 से x-2 कट गया, तो x-1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ x-1 और प्लस x-1 से x-1 कैंसिल आउट हो गया, x-2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए, और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, x-1 प्लस 2x-4, ये अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको ऐसे चलने देते हैं। इसके बाद जो ऊपर जो संख्या है, देखिए x है और ये 2x है, ये हो गया 3x, और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 5 है, ठीक है। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर x आ गया, देखिए, और ये जो टर्म है पूरी उधर गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है 3x² माइनस 5x, और इसको मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं। तो पहले हम 6 को ऐसे लेने देते हैं और इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x², ये हो गया माइनस x, ये इन दोनों से हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको करते हैं -2x, और ये हो गया प्लस का 2, और अगले स्टेप में इस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है, देखिए ये माइनस का x है, माइनस का 2x है, तो ये हो गया -3x, बट कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, अंदर 6 से मल्टीप्लाई करके 6x² माइनस 18x और प्लस 12, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये पूरा पोर्शन एक साइड ले जा रहे हैं इधर, ठीक है। मैंने पहले बताया इस पूरे पोर्शन को हम इधर ले जा रहे हैं, तो इसके चिन्ह चेंज होंगे, और लिख हम इस प्रकार रहे कि इधर एक साइड 0 होगा ना, तो हम 0 को इस साइड लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरा साइड ये है 6x² माइनस 18x प्लस 12, और ये जो पोर्शन था ये इसकी तरफ गया था, तो इसके चिन्ह चेंज होंगे, तो ये हो गया -3x² और प्लस का 5x। तो ये भी x² की टर्म है, ये भी x² की टर्म है, तो ये 6 है, ये -3 है, तो ये हो गया 3x²। ये भी x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, ठीक है। तो ये भी आपस में, ये माइनस का 18 है, प्लस का 5 है, तो ये हो गया माइनस का 13x, और प्लस 12 एज इट इज रह गया। अब ये हमारा वो जनरल फॉर्मूला बन गया जिससे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास ये सवाल बिल्कुल अब पहले के सवालों की तरह हो गया। हमें 36 36 गुणनखंड चाहिए हमको,
यानी गुणा करने पर 36 आता और जोड़ने घटाने पर 13 आता है, ठीक है। तो वो संख्या हो गई 9 और 4, ठीक है। 9 और 4 को गुणा करने पर 36 आता है 36, और इसको जोड़ने पर 13 भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो बड़े के साथ माइनस लगाता हूं, जोड़ के चाहिए तो इसलिए माइनस यहाँ पर लगा देता हूं, समान चिन्ह। इनमें कॉमन आ रहा है 3 एंड x, तो यहाँ पर 3 बाहर गया, x एक बाहर गया, एक x बच गया, यहाँ पर 3 बाहर गया, 3 बच गया। फिर देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, सर ध्यान रखिएगा, और 4 बाहर लेने के बाद यहाँ तो बचा x, और यहाँ देखिए चिन्ह बदल दिया और यहाँ बच गया 3। तो 2 ब्रैकेट बन गए, एक ब्रैकेट बन गया 3x माइनस 4, और एक ब्रैकेट बन गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो या तो 3x minus 4 equals to 0. This implies 3x equals to 4. This implies x equals to 4 by 3. और या x minus 3 equals to 0, x equals to 3. तो इसके x के दो आंसर हो गए जो कि हमको चाहिए भी थे, एक हो गया 4 by 3 एंड अदर 3। तो ये इसके दो आंसर्स हो गए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 6th एंड 7th क्वेश्चन अब ले रहे हैं, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 100 एंड 1, तो 100 गुणनखंड करने यानी गुणा करने पर आना चाहिए 100 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 20। तो वो संख्या हो गई 10 और 10, ठीक है। 10 10 जा 100 भी होता है और जोड़ने पर 20 भी आता है। तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं 7x² और ये 10x और 10x के रूप में स्प्लिट हो गए, ठीक है। एक निशान माइनस का लगेगा और जोड़ने के लिए यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन ले तो 10 तो दोनों में है ही, और x भी है, तो यहाँ बच गया 10x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पूरा कॉमन गया। और देखिए माइनस कॉमन आ रहा है, 1 ले लिया हमने, 10x माइनस 1 चिन्ह चेंज हो गए, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ रहे थे, पहले आ रहे थे, यानी इसके दो आंसर आएंगे जो दोनों सेम आएंगे। तो या तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 10, और दूसरा आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि सेम ब्रैकेट्स है दोनों बिल्कुल। तो इसका मतलब x के जो दो आंसर हैं वो हो गए 1 बाई 10 एंड 1 बाई 10। अब लेते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठे क्वेश्चन में देखिए जोड़ने घटाने वाली संख्या से पहले देखिए 6 के हमको गुणनखंड करना है। 6 के गुणनखंड चाहिए हमको, लेकिन बीच की संख्या अंडर रूट की संख्या आ रही है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं। देखिए हमें 6 गुणनखंड चाहिए पर वो अपरिमेय संख्या √6 के रूप में चाहिए। ध्यान दीजिएगा 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √6 और √6 ये दो संख्या ऐसी है जो गुणा करने पर 6 देती है और इनको जोड़ने पर 1 और 1 2 हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, x की तरह ट्रीट करते हैं हम इसको जब भी जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक है। तो 1x एंड 1x 2x होता है, तो √6 प्लस √6 2√6 हो जाएगा, ये हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हमारी संख्या ये संख्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं संख्याओं को। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। अभी तक केवल हम जो पिछली क्लासेस में हमने किया होगा उनमें अब तक हमने केवल जो संख्याएं ली है वो अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर उससे पहले की संख्याएं परिमेय संख्या तक में ली है, पर अब अपरिमेय संख्या भी हमारे पास आ गई है। देखिए इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है गुणनखंड बनाने की, ठीक है। तो हमारी संख्या हो गई √6 और √6। तो ये हो गया 3x² और ये √6x और √6x भी स्प्लिट कर दिया मैंने बीच वाले टर्म को। और चिन्ह लगाए जाए तो सिंपल है, पहले माइनस चिन्ह लगेगा और जोड़ने पर लाना है तो यही माइनस लगेगा। तो अब देखिए कॉमन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से, जो √6 है वो अपने आप में ये है, ध्यान दीजिएगा। √6 जो है √2 और √3 यानी जो 2 और 3 जो 6 का मल्टीप्लीकेशन होता है वो अंडर रूट में इस प्रकार होता है। अगर अंडर √6 चाहिए मतलब समझ रहे हैं आप, ये देखिए
ये ऐसा होता है तो ये इस प्रकार से होता है अंडर रूट। तो हमारे पास, और अभी 3 का मैंने एग्जांपल लिया था, याद कीजिए। 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 6 वाले टर्म में भी जो यहाँ पर रूट 6 है उसके अंदर भी ये चीज है, और जो यहाँ 3 लिखा हुआ है उसमें भी ये है, तो ये यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ध्यान दीजिए। और x कॉमन है, और अब क्या बच रहा है देखिए, ये कॉमन लेने के बाद रूट 3 बच रहा है इसमें, और x एक ही बाहर गया है तो एक अंदर है, और इसमें ये कॉमन लेने के बाद रूट 2 बचेगा, ठीक है, और x तो चला गया बाहर। ऐसे ही यहां पर बात करें तो माइनस आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर सॉरी इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखिए, वापस से लेते हैं इसको। ये जो 2 है, 2 को ऐसे लिख सकते हैं, हम अभी बात की थी हमने, किसी संख्या को उसके अपरिमेय रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इन दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, देखिए। अब ये कॉमन लेने के बाद देखिए, जब इसमें ये कॉमन ले लिया हमने, अंडर रूट 2 कॉमन आ गया, तो रूट 6 में बचा अंडर रूट 3, और x हमने कॉमन लिया नहीं क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर सीधा x भी रह गया, और चिन्ह बदलेगा क्योंकि बाहर माइनस है, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जब ये कॉमन ले लिया रूट 2 तो बच गया रूट 2, ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, देखिए। तो अब तो हमारे लिए इजी हो गया क्वेश्चन। एक बार ये ब्रैकेट चाहे बाहर वाले लीजिए, 3x माइनस अंडर रूट 2, एक तो ये बन गया, और एक हो गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। तो ये बिल्कुल सेम आ गया, यहाँ पर सेम है। तो या तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0, रूट 3x इक्वल्स टू अंडर रूट 2, और x इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3, तो ऐसे लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। और या दूसरा आंसर इसका ये हो गया अंडर रूट 2/3। तो इसके भी 2 आंसर हो गए, और दोनों आंसर सेम है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। सो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है x² + 8x + 7 = 0। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 7, तो 7 के गुणनखंड चाहिए। गुणा करने पर 7 आता हो और जोड़ने घटाने पर 8 आता हो, तो 7 × 1 वही संख्या है हमारे पास। 7 और 1 जोड़ने पर 8 आता है और गुणा करने पर 7 आता है, ठीक है। तो ये हो गया x², एक 7x और एक x यानी 1 + 7 = 0, और यहाँ पर प्लस साइन लगेगा, और जोड़ना है तो यहाँ पर भी प्लस साइन लगेगा, ठीक है। कॉमन ले तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बच गया x + 7, और इनमें +1 कॉमन आ रहा है, 1 लेने के बाद कोई चेंज नहीं होता, x + 7। तो ये हो गया x + 1 और x + 7 = 0। तो या तो x + 1 = 0, इससे आ गया x = -1, या x + 7 = 0, जिससे आ गया x = -7। तो x के 2 आंसर आ गए, -1 और 7। तो ये 2 आंसर आ गए, -1 और -7। सो 10th क्वेश्चन कह रहा है AB x² - b² - AC टाइम्स x - bc = 0। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं इसमें। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। तो AB x² एज इट इज है। अब इस चिन्ह का ध्यान रखिएगा, ये अंदर -b² टाइम्स x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस ACX - BC = 0। अब ये 4 जो हैं, 4 पद आ गए, ठीक है। जो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमको इसमें कॉमन लेने के लिए 2-2 पेयर चाहिए। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि पेयर बने हुए हैं पहले से 4, ठीक है। तो 2-2 पेयर में बन जाएंगे अपने आप। तो इसमें कॉमन लेते हैं डायरेक्टली। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है b और x, तो बचता है AX - b, ठीक है। और इनमें कॉमन लिया जाए तो कॉमन आ रहा है, केवल c कॉमन आ रहा है, तो बचता है AX
माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम हो गए जो हम चाहते थे। तो एक बार इसको लिख देंगे और एक बार जो बाहर लिखा है उसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो या तो ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, जिससे बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, या एक्स इज इक्वल टू बी ओवर ए, और या बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे बनता है बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, या एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर बी। तो एक्स के दो आंसर हमको मिल गए, एक हो गया बी अपॉन ए और एक माइनस सी अपॉन ए। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं हम 10th क्वेश्चन। सो लास्ट है 10th क्वेश्चन ले रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो किस प्रकार हल करेंगे? देखिए सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये वाला यहाँ तक का जो पोर्शन है, जो 3 पद है, उनको एक साइड कर लेते हैं हमारे। मतलब पहले इन पर ही हम फोकस करेंगे। ये जो चौथा पद है इसको एज इट इज छोड़ देते हैं यहाँ पे ऐसे। ये देखिए इसमें हम हमारे गुणनखंड विधि के जो फॉर्मूले हैं, गुणनखंड विधि का जो तरीका है वो इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए 4 और यहाँ पर 1 है तो 4, वैसे A4 है लेकिन छोड़ दीजिए इसको भी एक बार के लिए। 4 के हमें टुकड़े करने हैं और जोड़ने घटाने में 4 आना चाहिए, तो वो हो गए 2 और 2 के रूप में, यानी कि ये हो गया 2a स्क्वायर एक्स। ये पीछे वाला एज इट इज लिख देंगे। ये 2 और 2 के रूप में हमने 4 के टुकड़े कर दिए और बाकी सारा कुछ वैसे के वैसे लिख देते हैं। निशान लगेंगे तो माइनस के लग जाएंगे दोनों साइड। कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 और x कॉमन आ रहा है और बच गया अंदर 2x और यहाँ बच गया माइनस का a स्क्वायर, और यहाँ कॉमन लेते इन दोनों में कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, तो अंदर बच गया 2x और माइनस a स्क्वायर, चिन्ह बदल गए। ठीक है, और ये जो चीज है ये ऐसे कैसे चल रही है अभी तक। तो यहाँ पर हम केवल इसको मान लेंगे कि सवाल की तरह, तो इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, और अब ये दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो बाहर वाला ब्रैकेट ये है और अंदर भी सेम ही ब्रैकेट आ रहा है, और इसको अब लिख सकते हैं ऐसे। जब कोई सेम चीज गुणा में होती है तो उसको स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, एक ही चीज जब गुणा में 2 बार आती है तो वो वर्ग होता है अपने आप में, तो वर्ग हो गया इसका, तो हमने वर्ग के रूप में इसको लिख दिया। और ये हो गया b की पावर 4 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं घातांक के नियम से। घात के ऊपर घात जो होती है वो गुणा हो जाती है आपस में, तो ये 4 उल्टा बात करें तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 के रूप में, 2 की घात 2 के रूप में। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बन गया? देखिए अगर इसको a मानता हूं और ये b है पूरा अंदर वाला, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का उत्तर होता है a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी। तो इस हिसाब से देखिए ये बन गया a प्लस बी, ये है पूरा, और अच्छा बराबर में 0 चल रहा है, ध्यान रखिएगा, a माइनस बी। तो फिर से अब 2 ब्रैकेट्स आ गए गुणा के रूप में, दोनों ब्रैकेट है और उनका गुणा जो आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको यहां पर मैं लिख देता हूं। देखिए या तो पहला ब्रैकेट जो है उसका मान 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इससे जी देखिए दोनों इनको इधर लाते हैं तो a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और x बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2। और या दूसरा ब्रैकेट है वो 0 हो सकता है, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों इधर आए तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2।
तो x के दो आंसर आ गए। एक आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, ये वाला आंसर, और एक आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट प्रश्नावली